बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब की नहीं मैं पहले बात करूँगा। मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूँ। ज़ाहिर है गा के तो नहीं सुनाऊँगा, वरना आपसे ये वो आप उस मेरी तरन्नुम की ताब नहीं ला सकेंगे। तो गाना ये है कि मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म। ये राज बब्बर साहब और अमृता सिंह के ऊपर पिक्चराइज हुआ था। पुराने दौर का गाना है, हमारी जवानी के अयाम के दिनों का, ये जवानी के अयाम का गाना है। तो इमरान खान साहब की जो पूरी की पूरी सियासत है, और खुसूसन जो कल की उनकी तकरीर है, अगर वो तकरीर पढ़े तो वो कौम को कह रहे हैं कि तुम्हारे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, मेरे नाम से शुरू मेरे नाम पे ख़त्म है जी। तो ये उनकी तकरीर थी जिसमें ना कोई फॉरेन पॉलिसी का जिक्र था, बस मैं से शुरू मैं पे ख़त्म। और मुझे निकाला जा रहा है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुझे निकाल रही है, उसने फ़ैसला कर लिया है, ये हो गया है वो हो गया है। बड़ी मोटी मोटी बातें उन्होंने की जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी के मतलब ताकत जब खौफ का बुत टूट जाए तो हकीकी आज़ादी मिल जाती है। हाँ साहब को ये बात करते हुए शर्म नहीं आई, ना उनको शर्म आई, ना वो जो बेवकूफ़ बन रहे थे, जो उनके सामने थे लोग और जो उनको देख रहे थे लोग, या जो उनके पैरोकार हैं, ना उनको ख्याल आया कि यार ये बंदा बॉक्स में बंद हो के हमें कह रहा है कि खौफ के बुत तोड़ दो, यानी कि मरने के लिए तुम तैयार हो जो मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं शीशे के बॉक्स में भी हूँ, मैं वो छिकू गले में डाल के वो बुलेट शीट्स को वो अपने इर्द गिर्द घुमा के हाई कोर्ट की चार दीवारी के अंदर कमरा अदालत के दरवाजे के बिल्कुल आगे, जहाँ पर बरामदे हैं और की चाहत नहीं पैती, समझते हैं कि कोई दूर से बैठ के आपको स्नाइपर वहाँ पर आपको टारगेट भी नहीं कर सकता। और फिर ये कि ये कत्ल किसने करना है, ये कोई दो टोक इल्ज़ाम है। कभी आसिफ जरदारी कत्ल करना चाहता है, कभी डर्टी हैरी कत्ल करना चाहता है, कभी आसिम मुनीर कत्ल करना चाहता है, कभी फलाना कत्ल करना चाहता है। यानी कत्ल ना हो गया मतलब कोई लतीफ़ा हो गया, जो कभी उस पर सादिक आ रहा है कभी उस पर सादिक आ रहा है, कत्ल की साजिश। तो खैर हमारा ये मौजू नहीं है, मौजू है इमरान खान साहब की सियासत और इमरान खान साहब का तर्ज अमल। और जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है वो बात बड़ी अहम है, तो वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि वो बात क्या है। और इसके अलावा इन्होंने जो बात कही है वो कहते हैं कि जी के सॉरी वो माफ़ी चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि जी के यानी वही मेरी ज़ात से शुरू मेरी ज़ात पे ख़त्म, के ये जो कुछ वो हुआ ज़मान पार्क में, ये आपके साथ हुआ होता, मैं फ़ौजी अफसरों से, जजों से, तो पुलिस वालों से पूछता हूँ, तो फिर आपको क्या महसूस होता? सर उनके साथ आपने किया है। मैं इमरान खान साहब का वो शिकवा जवाब शिकवा नहीं देना चाह रहा, मैं मेरा मुद्दा कुछ और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो लेकिन मुझे वो जो मनाजर हमने देखे हैं कि वो पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, वो जो गोली से तेज़ या गोली की टाइप के वो बांटे जो लगते हैं, फिर जो पथराव हुआ पेट्रोल बम और पता नहीं क्या क्या कुछ, वो आपने किया था, आपके ऊपर हो रहा था। वो कहते हैं कि जी कि वो निहत्तों को मार रहे थे, आप आम शहरियों को मार रहे थे, गरीब लोगों को मार रहे थे, इमरान खान साहब को पकड़े, इस तरह की भी लोग बातें करते हैं। तो एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे ये कहा कि हाँ जो पुलिस वाले उनको गिरफ्तार करने गए थे अदालत के हुक्म के ऊपर, उनके दुबई में फ्लैट है, उनकी अन्य जायदादें हैं बाहर, उनकी बहनों की सिलाई मशीनों के जरिए जो है वो अमेरिका में प्लाजे बने हुए हैं। तो वो भी तो गरीब ही हैं जिनको इमरान खान साहब के जो हरकारे हैं वो मार रहे थे। तो इस तरह के वो वाले जवाब देते हैं। और फिर एंड के ऊपर जो मुझे जो ज़्यादा बात उनकी लगी हुई है कि वो कहते हैं कि जी के इस्टेब्लिशमेंट ने तय किया हुआ है कि इमरान खान को नहीं आने देना, इसलिए इलेक्शन के इनेकाद में हीले बहाने किए जा रहे हैं। मैं सवाल करता हूं कि क्या जिनको बिठाया हुआ है वो मुल्क संभाल सकते हैं, या मुल्क उठाने के लिए कोई और प्रोग्राम है? आप मुझे बता दें, मैं मुल्क की तरक्की का प्रोग्राम सुन के खामोश हो जाऊंगा, मैं चुप करके बैठ जाऊंगा। सर इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक पहुंचे। ये बात जो है ये जाहिर है कि कोई स्टेट ऑफिशियल अपने मुंह से ये वाली बात नहीं कह सकता कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान को रोक के बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान के जो सलामती के इदारों से लेके पाकिस्तान के जो मुंतखब इदारे हैं
वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जानते बूझते किसी की इमा के ऊपर, मैं ये पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ आपको, कि किसी के इमा के ऊपर इमरान खान साहब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो एक साजिश कर रहे हैं। मैं ये साजिश वाला बयानिया मैं कम से कम नहीं ख़रीद रहा, मैं सिर्फ आपको एक मौक़िफ़ जो है वो जो लोग समझ रहे हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन है, मैं उनके पास इसका इस्तदलाल है, आर्गूमेंट है, वो दलील देते हैं इसकी, 1 2 3 दलाइल हैं उनके पास। हम उस बहस में नहीं जाते, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जानते बूझते इमरान खान साहब का रास्ता रोक रहे हैं, इस पर कोई शक नहीं है। इंतखाबात इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के दस्तूर का, पाकिस्तान के निज़ाम का, पाकिस्तान की आला अदलिया में बैठे हुए कुछ अफराद, एलिमेंट्स, अनासर, जो भी आप उनको कहना चाहें, उनकी मदद से बाजू मरोड़ के इंतखाबात करवाने की उन्होंने कोशिश की, और नतीजा क्या था कि फेडरल गवर्नमेंट ना चल सके। वो फेडरल गवर्नमेंट को इसलिए बचा के रखे हुए थे कि हमारे जो एक रेंटल इकॉनमी है और इसका बेड़ा गर्क जो इमरान खान साहब कर गए हैं, IMF के साथ जो दगाबाजी करके गए हैं, अब उसको बचाना है। पाकिस्तान को सारी सूरत हाल से निकालने के लिए हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट इस तरह की होनी चाहिए जो इलेक्टेड हो, जो निगरान ना हो, और वो जाके मुज़ाकरात करे और शायद उसकी बात के ऊपर जो IMF है वो एतबार कर ले। अब IMF की क्या शर्त है? IMF की शर्त ये है कि आपके यहाँ स्टेबिलिटी कितनी है, क्या गारंटी है कि अगली गवर्नमेंट आएगी और वो स्टेट जो कहते हैं ना, इसको कहते हैं कि रियासती ज़मानतों के बावजूद, ये जो होती है ना स्टेट की गारंटी होती है, सॉवरेन गारंटी किसको कहते हैं। तो जब आप किसी दूसरी यानी स्टेट टू स्टेट कोई मुआहदे करते हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुआहदे करते हैं, तो वो जो होती है सॉवरेन गारंटीज होती हैं, उनसे कोई भी गवर्नमेंट बैकआउट नहीं कर सकती। लेकिन इमरान खान साहब ने खुद मुआहदे किए IMF के साथ और ख़ुद उनसे बैकआउट किया सॉवरेन गारंटी होने के बावजूद। तो वो कहते हैं कि हमें लिख के दें कि फिर कोई यह शुगल नहीं लगेगा। तो जिन्होंने लिख के देना है वो रियासत पाकिस्तान है। रियासत पाकिस्तान के जो मशीनरी है रियासत पाकिस्तान की, वो इमरान खान साहब को नहीं लाना चाहती, वो इमरान खान साहब को भुगत चुकी है। तो इसलिए उन्होंने जो इनकी चाल, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी बुनियादी तौर के ऊपर एक चाल चली है जिसको दस्तूर दस्तूर कह के लोग शोर मचा रहे हैं। तो ये सारा जो फसाद है वो बाजवा साहब ने ठीक कहा, वो बंदयाल साहब का एक फैसला था, एजाज़ुल हसन साहब और मुनीब अख्तर साहब के चुंगल में आके जो उन्होंने लिखा। मैं माजरत चाहता हूँ ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, लेकिन हुआ पाकिस्तान के साथ यही कुछ है कि आप अपनी बेगमात के या अपने जो ज़ाती पसंद और नापसंद के चक्कर में आपने इमरान खान साहब को कौम के सर के ऊपर एक दफ़ा फिर मुसल्लत करने की कोशिश की, उनके पॉलिटिकल एजेंडे को तकमील तक पहुंचाया। तो अभी तक सारा फसाद वही पड़ा हुआ है। तो लिहाजा उनको तो पता है जिन्होंने ये मुल्क चलाना है या जो स्टेट मशीनरी है पाकिस्तान की, वो इमरान खान साहब को नहीं आने दे रहे। उनकी चाल जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ज़ोर के ऊपर चली कि इलेक्शन जो हैं वो फ़लाँ तारीख तक 30 अप्रैल तक हों, वो चाल उलट दी गई है। और ये इमरान खान साहब को अच्छी तरह मालूम है और यही वो कह रहे हैं। उनका मुखातिब पाकिस्तान की रियासत होती है, कोई गवर्नमेंट उनका मुखातिब नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट उनका ना टारगेट है ना उनके मुखातिबीन में से है। उनके मुखातिब हाफिज़ मुनीर साहब हैं, क्या है जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, वो उनके मुखातिब थे हर जलसे में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कौम से खिताब के दौरान भी मुबीना कौम से खिताब जो होता है वो उनके मुखातिब वही होते हैं। और उन्हीं को वो पूछ रहे थे कि आपने बता दें कि फिर आपके पास एजेंडा क्या है, ये जो चोर बिठाए हुए इन्होंने तो मुल्क बर्बाद कर दिया है, तुसी बड़ा चला लिया सी। वो आगे से ये सोच रहे होंगे, उनको तो बड़ी अच्छी तरह पता है कि कौन किसने मुल्क को डुबोया है। तो इसलिए ये बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इंतखाबात का इनेकाद जो है वो रखवाया गया है। ये किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, किसी को गैर दस्तूरी लगे या किसी को दस्तूर के ऐन मुताबिक लगे, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है, इमरान खान साहब ने जो कुछ किया है और जो कुछ उनको सुप्रीम कोर्ट के बाज़ जजों ने जो मदद फराहम की है, वो भी किसी दस्तूर की पाबंदी नहीं हुई, वो भी पॉइंट स्कोरिंग हुई है, वो भी विच हंटिंग हुई है। तो इसलिए जो ज़्यादा ताकतवर लोग हैं उन्होंने तो ये फैसला किया हुआ है कि खान साहब को नहीं आने दे, वो ठीक कह रहे हैं।
दूसरी और फिर कल जो उनके जलसे के लिए जो आगे रुकावटें खड़ी की थी और उसके बाद फिर जो लोग आए वो, अब ये हमें पता है टेक्निकली ये मीडिया वालों को कि किस तरह कौन सा कैमरा किस रेजोल्यूशन के ऊपर रात के अंधेरे में ज़्यादा लाइटें जला के इस्तेमाल किया जाए तो आपको वो जो रिकॉर्डिंग होगी वो किस उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। अगर आप HD के ऊपर हाई रेजोल्यूशन के ऊपर हाई डेफिनेशन के ऊपर बड़े कैमरों के ऊपर सही रिकॉर्डिंग करें तो ब्लर ना करें, फोकस आपके क्लियर हों, तो फिर आपको गैप्स भी नज़र आते हैं, फिर आपको असल सूरत हाल नज़र आती है कि मजमा कितना बड़ा था। और फिर वो टनल फार्मिंग जिस तरह होती है, एक दोस्त मुझे बता रहे थे जो एक्सपर्ट हैं, इसी तरह अब टनल वो गैदरिंग्स भी होती हैं कि यूं तारों के ज़रिए ना बना के तो वो इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है। तो ये सारी शोबदाबाजी थी। कल लाहौर में कोई क़यामत नहीं आई, इतना बड़ा अगर जलसे हमने देखे हैं। बेनज़ीर भुट्टो का जो जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान में जब वो 86 में आई थी पाकिस्तान वापस, तो सर लाहौर उस दौर में जब 12 करोड़ आबादी थी पाकिस्तान पूरे की, तो सर लाहौर उस दिन जैम पैक था, पूरा लाहौर। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये वाली बात बता रहा हूँ। और अगर आप नहीं आपको यकीन तो जाके उस वक्त की अखबारें निकाल के देख लें। और दौर था ज़ियाउल हक का। तो ये जो शोबदाबाजी कल हुई थी, तो रियासत जो है वो फैसला करके बैठी हुई है। कल शहबाज फ़र्क साहब, जो फ़र्क शहबाज वड़ाइच साहब, उनके साथ इंटरव्यू करते हुए राना सनाउल्लाह साहब ने 2-4 बड़ी ब्लंट बातें की हैं और बड़ी बोल्ड तरीके के साथ की हैं। उन्होंने कहा कि जी कि इमरान खान साहब जहाँ तक मामलात ले गए हैं, अब दोनों में से एक फरीक रहेगा, या तो इमरान खान साहब रहेंगे या फिर हम रहेंगे। अगर हमें हमारा वजूद ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा जब, तो हम आखिरी हद तक जाएंगे। फिर कोई नहीं देखेगा क्या चीज़ जमहूरी है, फ़लाँ जमहूरी नहीं है, फ़लाँ चीज़ ठीक है, फ़लाँ चीज़ ठीक नहीं है। सवाल आया कि जी इस तरह तो अनारकी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जी कि अनारकी तो हो चुकी है, अनारकी तो फैल चुकी है। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये राना सनाउल्लाह साहब की सादा सी अपनी सोच नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो उनके सोचने का अंदाज़ बड़ा सादा है और बयान करने का अंदाज़ भी बड़ा सादा है। चीज़ों को वो फ़िलासफ़िकली अंडरस्टैंड तो करते हैं, लेकिन जब वो बयान करते हैं तो बहुत सादा तरीके से उसको बयान कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब ने मामला सादा सा एक बखेड़ा था कि आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई, आप उसको रोक लेते। आप उसको नहीं रोक सके, आप चुप करके असम्बली में बैठते। 2-3 सीटों का फ़र्क था, आप असम्बली में बैठ के उनके ख़िलाफ़ जो थी वो अपोजिशन टिका के करते। और कोई बड़ी बात नहीं थी कि इन हालात को देखते हुए इत्तेहादी आपसे रूठ के गए थे, इत्तेहादी आपकी तरफ वापस आ जाते। लेकिन इमरान खान साहब ने चूँकि कभी भी सियासत अपने ज़ोरे बाजू के ऊपर नहीं की, एजेंसियों की वो पैदावार थे, एस्टेब्लिशमेंट की वो पैदावार थे, उनका इक़्तिदार भी जनरल फैज़ एंड कंपनी चलाती रही, मामलात को वही देखती थी, वही हैंडल करती रही, वो पीछे हटे ही किसी भी वजह से इमरान खान साहब नीचे धड़ाम करके आ गिरे। फिर वो गाइड करने वाले उस तरह से नहीं थे, हाथ पकड़ने वाले नहीं थे, सिस्टम अंदर से बदल चुका था। फ़ौज यू टर्न ले चुकी थी, फ़ौज जो है उसने अपना किबला तब्दील कर लिया था। तो लिहाजा फ़ौज के कुछ क्वार्टर्स जो हैं वो मजबूरी के आलम में इनको चलाने की कोशिश करते रहे, चल तो नहीं सके, फसाद पूरे का पूरा फैला। अब फसाद इस लेवल के ऊपर पहुंच चुका है कि इसमें कोई शक नहीं कि इसी सोच के साथ, इसी करैक्टर के साथ, जिस करैक्टर के साथ इमरान खान चल रहे हैं, या तो इमरान खान साहब रहेंगे या फिर कोई और। ये जो कोई और है, ये मैं पाकिस्तान की रियासत की शक्ल की बात कर रहा हूँ, करैक्टर की बात कर रहा हूँ, हैयत की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की या तो रियासत तब्दील होगी अगर खान साहब आएंगे, या फिर अगर रियासत रहती है अपने इसी किरदार में तो फिर खान साहब नहीं होंगे। मैं अल्लाह माफ़ करे ये नहीं कहना चाह रहा कि वो मतलब इस दुनिया में नहीं होंगे, मैं सियासी तौर पर ये वाली बात कर रहा हूँ। तो ये फ़ैसला जो है सादा से अल्फाज में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि ये उनका फ़ैसला है, वो तासुर ये दे रहे हैं नून लीग का फ़ैसला है। सर ये नून लीग का नहीं फ़ैसला, ये पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स का फ़ैसला है और ये फ़ैसला नाफिज होना है। इमरान खान साहब जो हैं वो जिस तरह से उनकी सियासत को बूम दिया गया था, उसी तरह से उनकी सियासत जो है उसके अंदर से हवा निकल रही है। और कल का लाहौर का जलसा, ज़ाहिर है कि वो तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जलसा था,
اور جو نون لیگ والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فرق جلسہ تھا، لیکن جو نیوٹرل لوگ ہیں اور جو ہم جیسے لوگ ہیں جو ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ کوئی بہت بڑا جلسہ برحال نہیں تھا، لیکن برحال اس میں رکاوٹیں بھی تھیں۔ اگر عمران خان صاحب کو رہنا ہے، اگر عمران خان صاحب دیکھیں نا، یہ تو ضروری نہیں کہ مطلب جو طاقتور لوگ سوچیں وہی ہو، تو پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان سے زیادہ طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، ریاست سے زیادہ طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کا جو مقابلہ ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے، اس ریاست کے ساتھ جس کے ساتھ 2-4 پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ عوام بھی ہیں، تو یہ بڑا ہارڈ ٹارگٹ ہے۔ عمران خان صاحب بڑی مشکل ہے کہ اس کو اچیو کر پائیں، یا تو عمران خان صاحب کو اپنا طرز سیاست بدلنا ہوگا، ورنہ پھر خان صاحب نہیں۔ اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔